अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण पीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव सहज रूप दर्शाव। पेपर डिस्कस करना है या समझ में आ गया? क्या करना है या और एक बात और ये पूछनी थी भी, क्लास रखनी है ना, अभी शिविर है 8 तारीख तक, तो टाइम ही सेट नहीं हो रहा था। फिर 8:45 से दादा का है और अभी भी एक प्रवचन अभी है, तो मैंने सोचा आज क्लास रख के बात कर लेते हैं, जैसे सबका मन हो उस हिसाब से। 16वां वाला क्वेश्चन वो समझ नहीं आया था। सुशील ले देना मोबाइल ले। हाँ मैं वापस भेजती हूँ बेटू। ये भी अभी मैंने एग्जाम नहीं दिया है। अच्छा आपने नहीं दिया तो मैं या फिर दिल्ली मतलब चली जाऊँ फिर, यदि पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो आप कब तक देंगे? 1-2 दिन में दे देंगे। अभी मेरे को हाथ नहीं लगाना, मेरी 23 साल एक्सपायर हो गए। अच्छा तो वो 11 मतलब 12 को 13वां होगा उनका, 31 को हुए खत्म। अच्छा उनको वापस भेजो। तो मैं कब दे पाऊंगी, या तो मैं आज नहीं आती हूँ, आप पेपर डिस्कस कर लीजिए फिर। करना है पेपर डिस्कस सब लोग, आप लोग कुछ बताइए क्या करना है, या पढ़ लें? हाँ कर लीजिए भाभी। कर लें? हाँ कर लीजिए। तो फिर मैं दीदी आप लीव कर लीजिए, आप वो शिविर वाला कार्यक्रम सुन लीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ स्वाति आपको भी देख लो, पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम, है ना? स्वाति मम्मी को भेज दो लिंक, मम्मी का फोन आया, उनको लिंक नहीं मिल रही हाँ है ना? कल से तो अपन अपना पाठ का ही पढ़ेंगे। हाँ बस वो रखनी है ना क्लास, फिर हाँ यही टाइम ठीक है? हाँ ये टाइम ठीक है? हाँ 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 ये टाइम ठीक है। तो आधा घंटा, पौन घंटा, 40 मिनट, जितनी भी देर होगा अपन 5वें अधिकार में तो इतना देर भी पढ़ेंगे तो बहुत हो जाएगा। आधा पौन घंटा भी कंटिन्यूटी बनी रहती है तो अच्छा रहता है। हाँ वो फिर छुट्टियां हो ही जाएंगी। स्वाति आप भेज दो मम्मी को लिंक, ठीक है? चलो अपन ये स्टार्ट करते हैं।
आप लोग जो खोल सकते हैं वो खोल लीजिए पेपर। पहला प्रश्न है, मैं पूछती रहती हूँ आप लोगों से, नंबर से आप लोग बताते जाइएगा। चौथे अधिकार में वर्णन है संसार दुख एवं मोक्ष सुख का, संसार अवस्था का स्वरूप, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का। बोलिए सुनीता आंटी। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन है। संसार दुख का बीज है। शरीर, परिवार, प्रतिकूल संयोग और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। मोना भाभी। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उपरोक्त सभी। पारुल बोलिए। मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन। प्रश्न में था अतत्व श्रद्धान, तो श्रद्धान में आएगा मिथ्या दर्शन। प्रयोजन भूत पदार्थों के अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान में निमित्त है दर्शन मोह, चारित्र मोह, ज्ञानावरण, दर्शनावरण। मनोरमा आंटी बोलिए। आवाज चालू करिए आपकी। हाँ, तो दर्शन में ही है आंसर। प्रयोजन भूत पदार्थों के अन्यथा या यथार्थ श्रद्धान में निमित्त कौन है? तो श्रद्धान में दर्शन मोह। दुख दूर करने में सर्वप्रथम क्या आवश्यक है? बहुत धन, मोक्षमार्ग प्रकाशक का ज्ञान, निरोग शरीर, आपा पर का श्रद्धान। रजनी जी। आपा पर का श्रद्धान। हाँ, आपा पर का ज्ञान, सॉरी ज्ञान है इसमें, आपा पर का ज्ञान। बढ़िया। संवर है समस्त दुख का कारण, आश्रव का अभाव करना, किंचित कर्म बंध का अभाव करना, सर्व कर्म बंध का अभाव करना। बेला भाभी। आश्रव का अभाव। आश्रव का अभाव करना वो संवर है। किन विशेषों सहित जीव अजीव का श्रद्धान प्रयोजन भूत नहीं है? जिनके श्रद्धान से स्वपर का श्रद्धान हो, जिनके श्रद्धान से रागादि बढ़ाने का श्रद्धान हो, जिनके श्रद्धान से सुख उत्पन्न हो, जिनके श्रद्धान से रागादि दूर करने का श्रद्धान हो। निशांटी। जिनके श्रद्धान से रागादि बढ़ाने का श्रद्धान। हाँ, कि प्रश्न ये था किन विशेषों सहित जीव अजीव का श्रद्धान प्रयोजन भूत नहीं है? तो जिनके श्रद्धान से स्वपर का श्रद्धान हो, सुख उत्पन्न हो, रागादि दूर करने का श्रद्धान हो, वो तो प्रयोजन भूत है, लेकिन रागादि बढ़ाने का श्रद्धान हो वो प्रयोजन भूत नहीं है। सात तत्व के अतिरिक्त अन्य पदार्थ अप्रयोजन भूत हैं, क्योंकि उनका श्रद्धान सुख का कारण है, दुख का कारण है, सुख दुख का कारण नहीं है, इनमें से कोई नहीं। आभा आंटी। एक मिनट वापस बोलिए। सात तत्व के अतिरिक्त अन्य पदार्थ अप्रयोजन भूत हैं, क्योंकि उनका श्रद्धान सुख का कारण है या दुख का कारण है या सुख दुख का कारण नहीं है या इनमें से कोई नहीं। का कारण नहीं है। सुख दुख का कारण नहीं है, इसलिए वो अप्रयोजन भूत हैं। शरीर की जो क्रिया होती है उसे जीव अपनी मानता है। क्यों मानता है? उसके कारण दिए, क्योंकि जीव ही शरीर की क्रिया को करता है। जीव और शरीर एक ही है। जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उस क्रिया को भगवान करते हैं। ज्योति जी। जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव के स्वभाव, विभाव और प्रभाव क्या क्या हैं? क्रोधादि, वर्णादि, ज्ञानादि।
देखिए क्रम, इसमें क्रम का है, शब्द तो सारे वही हैं। स्वभाव, विभाव और परभाव ये बताने हैं। तो क्रोधादि, वर्णादि और ज्ञानादि, ज्ञानादि, वर्णादि, क्रोधादि, ज्ञानादि, क्रोधादि, वर्णादि और वर्णादि, क्रोधादि और ज्ञानादि। जो खाली सुनेंगे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ बोलिए मनोरमा आंटी, बोलिए। ज्ञानादि क्रोधादि ये वाला होगा। हाँ, ज्ञानादि, क्रोधादि और वर्णादि, स्वभाव, विभाव और परभाव। पर्याय में अहम बुद्धि धारण करने का कारण है। आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रियां मूर्ति को ही जानती हैं, स्वयं पृथक भासित नहीं होता, उपरोक्त सभी। अनीता आंटी, क्या पूछा आपने? पर्याय में अहम बुद्धि धारण करने का क्या कारण है? ऑप्शन है, आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रियां मूर्ति को ही जानती हैं, स्वयं पृथक भासित नहीं होता, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आएगा। उपरोक्त सभी। जिस विचार से शरीर और आत्मा में भिन्नता भासित होती है वह इंद्रियों के कारण हो नहीं सकता, वह पुण्य के बिना हो नहीं सकता, वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता, वह दर्शनावरण के जोर में हो नहीं सकता। पूर्णिमा आंटी, मिथ्या दर्शन के कारण नहीं होता। मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता। मिथ्यात्व कषायादि भावों और ज्ञान दर्शन उपयोग को एक मानना है। आश्रव तत्व संबंधी भूल, आश्रव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान, बंध तत्व संबंधी भूल, बंध तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान। प्रीति, आश्रव तत्व संबंधी भूल। आश्रव तत्व संबंधी भूल। संवर तत्व संबंधी भूल है। दीदी ये क्वेश्चन 13 थोड़ा समझा दीजिए। मिथ्यात्व कषायादि भावों और ज्ञान दर्शन उपयोग को एक मानना, ये क्या है? तो पहले तो ये डिसाइड करें ये भूल है या सही है। श्रद्धान, आश्रव भावों, मिथ्यात्वादी जो भाव है, मिथ्यात्व कषायादि भाव और ज्ञान दर्शन उपयोग, इनको एक मानना क्या है? ये भूल है या यथार्थ श्रद्धान है? तो भूल है, क्योंकि ज्ञान दर्शन उपयोग जीव का स्वभाव है और ये कषायादि भाव विभाव है। अब कौन सी भूल है? आश्रव तत्व संबंधी भूल है या बंध तत्व संबंधी भूल है? तो वो अपने को देखना है। तो ये आश्रव तत्व, क्योंकि ये आश्रव भाव है, मिथ्यात्व कषायादि भाव आश्रव भाव है, इनको और जीव के स्वभाव को एक मानना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और बंध तत्व संबंधी भूल में क्या था कि वो कर्मों को जानता ही नहीं था, कर्मों का बंध हो रहा है, कर्मों के बंध के कारण ये जो 8 कर्मों के उदय में परिस्थितियां बताई थी सारी वो हो रही हैं। तो कर्म को ही नहीं जानता है, तो ये कर्म के उदय के कारण ये परिस्थितियां हो रही है, ये नहीं समझता है और परद्रव्य को उसका जो भी अपना दुख का कारण मानता है, ये बंध तत्व संबंधी भूल। फिर वो है ना, मूढ़ हुआ भवितव्य को या तो स्वयं को कर्ता मानता है या पर को कर्ता मानता है, या मूढ़ हुआ भवितव्य को कर्ता मानता है। हाँ, संवर तत्व संबंधी भूल है। संवर होने पर सुख होता है, यह भासित नहीं होता। आश्रव से दुख होता है, वह भासित नहीं होता। संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भासित नहीं होता। उपरोक्त सभी। किसका नंबर नहीं आया अभी तक? सबका आ गया? हाँ बोलिए, निशांति बोलिए। उपरोक्त सभी होगी। उपरोक्त सभी। जीव इष्ट सामग्रियों को जुटाकर सर्वथा सुखी होना चाहता है, यह भूल है। बंध तत्व संबंधी, संवर तत्व संबंधी, अजीव तत्व संबंधी, मोक्ष तत्व संबंधी। सुनीता आंटी, मोक्ष तत्व संबंधी। मोक्ष तत्व संबंधी, क्योंकि मोक्ष तत्व है सुखी होने से संबंधित। तो कैसे सुखी होना चाह रहा है? सामग्रियां मिल जाएं सारी और सुखी हो जाएंगी, तो मोक्ष तत्व संबंधी भूल है।
पुण्य पाप संबंधी भूल नहीं है, पुण्य पाप संबंधी भूल नहीं है। पुण्य को भला जानना, पाप को बुरा जानना, दोनों को आकुलता के कारण जानना, इनमें से कोई नहीं। पारुल। दोनों को आकुलता का कारण जानना। हाँ, यही प्रश्न नहीं आ रहा था आपको सुनीता आंटी? नहीं हाँ ना में? नहीं, वो दूसरा वाला है, ठीक। संगी वाला। ठीक है, ठीक है, संगी वाला है ना, वो वाला है। ठीक है। उपयोग और आश्रव को एक मानता है क्योंकि इनका आधारभूत आत्मा एक है, इनका परिणमन एक काल में होता है। दोनों सही, दोनों गलत। आभा आंटी। मैंने तो इनका परिणमन एक काल में होता है लिखा था। हाँ, देखिए इनका ये दोनों कारण वहां दिए कि उपयोग और आश्रव को एक मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि दोनों का आधारभूत आत्मा भी एक है और दोनों का परिणमन भी, कि जिस समय हमारा ज्ञान दर्शन चल रहे हैं उसी समय ये क्रोधादि भाव हो रहे हैं। दोनों का टाइम भी सेम है और दोनों हो भी कहाँ रहे हैं। ज्ञान कहाँ होता है, क्रोध कहाँ होता है? ज्ञान भी आत्मा में होता है, क्रोध भी आत्मा में ही होता है। जड़ अचेतन में क्रोध नहीं होता। तो दोनों का आधारभूत आत्मा भी एक है और दोनों का परिणमन एक काल में होता है। इसलिए ये उपयोग और आत्मा को एक मान लेता है, इसलिए भूल हो जाती है। दोनों सही आएगा इसका आंसर। मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, ऐसा जानना क्या है? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, प्रमाण। मुना भाभी। संशय आएगा। संशय, बढ़िया। कंफ्यूजन है ना, संशय। मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, ऐसा दो कोटि में झूल रहा है। निम्न में से मिथ्या ज्ञान का प्रकार नहीं है: संशय, विपर्य, अनध्यवसाय और प्रमाण। रजनी जी। प्रमाण। प्रमाण। मिथ्या दृष्टि के सर्व ज्ञान में विपरीतता ही पाई जाती है क्योंकि वह वस्तु के मूल कारण को नहीं पहचानता, वस्तु के मूल स्वरूप को नहीं पहचानता, वस्तु किनसे भिन्न या अभिन्न है यह नहीं पहचानता, और उपरोक्त सभी। बोलिए ज्योति जी। उपरोक्त सभी, वो कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य, तीनों बातें आ गई। मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय। बेला भाभी। मोहनीय। मोहनीय। एकेंद्रिय आदि जीवों में कौन सा नंबर चल रहा था? हाँ ठीक है, आगे। हाँ आ गया। एकेंद्रिय आदि जीवों में जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही नहीं है, उसमें निमित्त है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण, दर्शन मोह, दर्शनावरण और दर्शन मोह, ज्ञानावरण और दर्शन मोह। प्रीति। ज्ञानावरण और दर्शन मोह। ज्ञानावरण और दर्शन मोह एक इंद्रिय आदि में दोनों निमित्त हैं। और अगर इसकी जगह सैनी पंचेंद्रिय होता, पंचेंद्रिय जीवों में जो जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति तो है, यथार्थ जान नहीं पा रहे, उसमें कौन निमित्त है? तो उसमें दर्शन मोह, क्योंकि शक्ति तो है इसलिए ज्ञानावरण तो है नहीं। मिथ्या दर्शन के निमित्त से यह ज्ञान अन्य ज्ञेयों में तो लगता है, परंतु प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। सो यह दोष किसका है? श्रद्धा का, ज्ञान का, चारित्र का या भवितव्य का? भव्या, अनिता आंटी। दोबारा बोलिएगा। श्रद्धा का, ज्ञान का, चारित्र का, भवितव्य का? श्रद्धा का। श्रद्धा का। सब मना कर रहे हैं। ज्ञान का होगा इसका आंसर, क्योंकि हाँ, मिथ्या दर्शन के निमित्त से ज्ञान, वो ज्ञान है, वो अन्य ज्ञेयों में लग रहा है लेकिन अपने को जानने में नहीं लग रहा है प्रयोजनभूत
तत्वों को जानने में। तो ये दोष उस ज्ञान का खुद का है, ये श्रद्धा का दोष नहीं है। वो प्रकरण था ना, वहां प्रश्न उठाया था कि अकेले मिथ्या दर्शन को ही रखते, मिथ्या ज्ञान मिथ्या चाहे तीन तीन कहे ही क्यों। वहां पर ये बात कही थी कि मिथ्या ज्ञान अलग कारण है और मिथ्या चारित्र वो अलग है। जीव राग नहीं करता, जीव राग नहीं करता है। किसमें नहीं करता है? शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में, शरीर की इष्ट अवस्था में, अनिष्ट अवस्था के घातक बाह्य पदार्थों में, अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में। पूर्णिमा आंटी, अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में, अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में राग नहीं करता है, और सब में तो राग करता है जो इष्ट अवस्था के कारण है। सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र है, क्योंकि आवश्यक प्रयोजन जानकर राग द्वेष करता है, बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है, सम्यक ज्ञान पूर्वक राग द्वेष करता है, इष्ट अनिष्ट माने बिना राग द्वेष करता है। निशा आंटी, बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता बिना ही प्रयोजन राग द्वेष करता है। राग द्वेष भाव और पदार्थों के संबंध है। कर्ता कर्म, निमित्त नैमित्तिक, ज्ञाता ज्ञेय और एक क्षेत्र अवगाह। सुनीता आंटी, निमित्त नैमित्तिक। रागादि होने में मोह का उदय कारण है, अंतरंग बहिरंग उपादान कारण ही नहीं है। मोना भाभी, अंतरंग कारण। बढ़िया। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन नहीं पाया जाता है सर्व एकेंद्रिय जीवों में, सर्व असंगी जीवों में, सर्व संगी पंचेंद्रियों में, इनमें से कोई नहीं। ये वाला ही समझ रहा है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन नहीं पाया जाता है। इसका आंसर गलत लग गया। हाँ, इसका आंसर होगा इनमें से कोई भी। हाँ, इसका आंसर गलत लग गया। अभी सर्व संगी पंचेंद्रियों में उनने सम्यक ज्ञान वालों को छोड़ के बोला है मिथ्या ना। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन नहीं। मेंशन नहीं किया है ना। रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन नहीं पाया जाता है, सर्व एकेंद्रियों में पाया जाता है, सर्वसंगी में। हाँ, नहीं, यही आएगा, सर्वसंगी पंचेंद्रिय आएगा, क्योंकि सर्व है, सर्व है। सही है, सही है। हाँ, वैसे मैं ये 2-3 बार चेक करती हूँ, फिर करवाती भी हूँ, क्योंकि ये तो आंसर शीट बनती है ना, इसलिए सर्व ही आएगा। सर्व में नहीं पाया जाता। देखिए प्रश्न क्या है, मैं बताती हूँ। प्रश्न क्या है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता? सर्व एकेंद्रियों में नहीं पाया जाता है क्या? तो सर्व एकेंद्रियों में तो मिथ्या दर्शन रूप ही है। सर्व असंगी असंगी जीवों में तो वो भी सारे मिथ्या दृष्टि ही हैं। सर्व संगी पंचेंद्रियों, यहाँ सर्व पे जोर है, सर्व में नहीं पाया जाता, कुछ में पाया जाता है। कुछ जो सम्यक दृष्टि है वो भी तो संगी पंचेंद्रिय ही है ना, इसलिए यहाँ सर्व पे जोर है। और इनमें से कोई नहीं तो वो तो फिर होगा ही नहीं, क्योंकि आंसर अपना ये है सर्व संगी पंचेंद्रियों में, ये आंसर इसका होगा। सर्व में तो जैसे हम माइनस करना है तो सम्यक दृष्टि और सभी सिद्ध वगैरह सभी आ जाएंगे। संगी पंचेंद्र, सर्व संगी पंचेंद्रिय का है तो सिद्ध संगी पंचेंद्रिय थोड़ी ना है। अरहंत सिद्ध अब संगी पंचेंद्रिय नहीं है। तो संसारी जीवों की बात चल रही है, लेकिन संसारी जीवों में भी जो मुनिराज हैं, जो सम्यक दृष्टि हैं, जो पांचों गुणस्थान वर्ती हैं, उनमें मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन नहीं पाया जाता है। उनको माइनस कर दे। हाँ, आपका कौन सा गलत हुआ पारुल प्रीति? यही वाला गलत हुआ है, ये थोड़ा ना हुआ है। ये वाला तो सही हुआ है, वो राग द्वेष वाला गलत हुआ। वो उसमें उल्टा था, वही गलत हुआ है शायद। हाँ, प्रीति का भी वही गलत हुआ है। नहीं, मेरा सही है, मेरा तो वो पुण्य पाप वाला गलती से हो गया अकुलता के कारण। अच्छा, ये 2-3 लोगों के आए हैं 49 मार्क्स, प्रीति के, पारुल के, एक शशि भाभी बैद हैं, शशि बैद, उनके। बाकी और भी लोगों के, आप लोगों के भी अच्छे आए हैं, 47 है, 48 हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं।
पर इस बार मुझे भी अच्छा लगा वो पेपर, वरना वही रटे रटाए प्रश्न होते, सब 10-10 मिनट में आंसर कर करके भेज देते हैं। इस बार आधे घंटे तक किसी का आया ही नहीं। दिमाग लगाना। एक दो तीन भी हम फिर से कर देते हैं। अभी तो चलने दो आगे। हाँ, बाद में फिर से कर लेंगे। जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसे तो कहता है, क्या कहता है? मैं क्या करूं, या ऐसा ही होना था, या मैंने किया, या ऐसा क्यों हुआ। मनोरमा आंटी बोलिए। हाँ मनोरमा आंटी बोलिए। आवाज चालू करिए आपकी। मैंने किया। मैंने किया, जो अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसमें क्या कहता है? मैंने किया। बढ़िया। हमारा परम कल्याण होगा मिथ्या दर्शन आदि का अभाव करने से, राग द्वेष के विस्तार से, मोह की महिमा से, प्रतिकूल संयोग को दूर करने से। अनीता आंटी। आप या तो वीडियो चालू करके रखिए, मुझे पता ही नहीं चलता है आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। चलिए रजनी जी आप बोलिए। सवाल पता ही नहीं लग रहा मुझे, अपने फोन पे तो पहचान रहा। रजनी जी बोलिए। मिथ्या दर्शन आदि का अभाव करने से। हाँ, हमारा कल्याण होगा मिथ्या दर्शन आदि का अभाव करने से। आगे, जिनसे प्रयोजन नहीं पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है। हाँ या ना? किसका कहाँ तक पहुंच गए थे अपन, मैं तो भूल ही गई हूँ। बेला भाभी। ना, जिनसे प्रयोजन नहीं पाया जाता है उसका कुछ भी करो, यथार्थ या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानावरण के शिवक्षम के अनुसार ही श्रद्धान होता है। हाँ या ना? पूर्णिमा आंटी। ना। जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि सुख ना हो और दुख हो। चलिए सबकी गर्दन हिल रही है। ना। दुख का कारण कर्म बंधन है और उसका कारण मिथ्यात्वादी आश्रव है। ये तो ऐसे ही चलने दूं, फिर गर्दन ही सबकी चल रही है, ठीक है। हाँ, शरीर के कषाय भाव हों तब जीव की चेष्टा उनके अनुसार हो जाती है। मुन्ना भाभी बोलिए। प्रश्न है, प्रश्न फिर से बोलती हूँ। शरीर के कषाय भाव हों तब जीव की चेष्टा उनके अनुसार हो जाती है। अब बोलिए हाँ या ना? नहीं, गलत है। मेरा शायद रॉन्ग है। हाँ। कंफ्यूजिंग लगा मुझे इसलिए। गलत है, क्योंकि प्रश्न में क्या है, कंफ्यूजिंग नहीं, एकदम सीधा सीधा है। शरीर के कषाय भाव हों, शरीर में थोड़ी ना कषाय होती है। शरीर में नहीं होती। अच्छा, ठीक है ना? तो वो पहले शब्द से ही वो गलत समझ में आ रहा है कि शरीर के कषाय भाव नहीं होते। ना। अनादि से जीव है, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। हाँ। जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। हाँ, हाँ होगा इसका भी। मिथ्यात्व कषायादि भाव आकुलता सहित हैं, इसलिए वर्तमान में सुखमय हैं। ना। ना। कर्म के कार्यों का कर्ता स्वयं को, पर को या मूढ़ होकर भवितव्य को मानना, ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। क्या होगा इसका आंसर? ना। हाँ, बंध तत्व संबंधी भूल है, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल नहीं है।
अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। हाँ होगा, क्योंकि अप्रयोजनभूत पदार्थों को सही जानो गलत जानो, उससे मिथ्या सम्यक नाम नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि के सर्व ज्ञान को सम्यक ज्ञान और सम्यक दृष्टि के सर्व ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा है। ना, उल्टा है इसमें। मिथ्या दृष्टि के सर्व ज्ञान को सम्यक ज्ञान और सम्यक दृष्टि के सर्व ज्ञान को मिथ्या ज्ञान, तो ये उल्टा हो गया, इसलिए गलत है। ना, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान का कारण, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान कारण है और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कार्य है। ना, क्योंकि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान कारण नहीं है। मोक्ष मार्ग में श्रद्धान कारणभूत है, उसे पहले कहना, और ज्ञान कार्यभूत है, उसे बाद में कहना। आंसर इसका हाँ, क्योंकि मोक्ष मार्ग में यदि सामान्य जानने की बात होती तो ज्ञान कारण में आ जाता, लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग में कहा है तो मोक्ष मार्ग में श्रद्धान कारणभूत है, उसे पहले कहना, और ज्ञान कार्यभूत है, उसे बाद में कहना। मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, अतः मिथ्या दर्शन ही संसार का कारण है, मिथ्या ज्ञान नहीं। आंसर क्या होगा इसका? हाँ बोलिए। ना, बढ़िया। पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट होते हैं, परंतु कर्मोदय के अनुसार नहीं प्रवर्तते। पदार्थ अपने आप ही इष्ट अनिष्ट हो जाते हैं। आंसर होगा इसका ना, क्योंकि पदार्थ अपने आप इष्ट अनिष्ट नहीं होते, कर्म के उदय के अनुसार इष्ट अनिष्ट वो होते हैं, प्रतीत होते हैं। कर्म स्वयमेव कर्म रूप परिणमित नहीं होते, जीव के भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। इसका आंसर हाँ, बढ़िया। जिनसे द्वेष करता है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है। तो वापिस इसमें द्वेष और राग आएगा, सिर्फ ये चीज जो है। हाँ, वो जिनसे द्वेष करता है उनके कारण में तो करेगा द्वेष, तो वो पहले आना चाहिए था द्वेष शब्द, और घातक में करेगा राग, तो यानी जो क्रम था ना वो क्रम उल्टा होना चाहिए था, राग और द्वेष की जगह द्वेष और राग, ऐसा। या फिर ये शब्द इधर उधर होते, घातक और कारण ऐसा होते उधर शब्द जो थे। राग द्वेष भाव किसी पदार्थ के आश्रय बिना नहीं हो सकते। हाँ, मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता, यह मोह की महिमा है। आंसर होगा हाँ। एक इंद्रिय आदि जीव इंद्रिय शरीर आदि का नाम नहीं जानते, इसलिए उनके मिथ्यात्वादी रूप परिणमन नहीं पाया जाता है। एक इंद्रिय आदि जीव नाम कुछ नहीं जानते, इसलिए उनके मिथ्यात्वादी रूप परिणमन भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो शरीर का नाम ही नहीं जानते। तो ये होगा आंसर ना, क्योंकि ऐसा उससे कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से ये अपना समझाइए ना, इसी में हाँ नाम है। कौन सा? 14। मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, अतः मिथ्या दर्शन ही संसार का कारण है, मिथ्या ज्ञान नहीं। तो इसका आंसर ना है। वहाँ वो पैराग्राफ दिया है ना, प्रश्न ही उठाया है कि अकेले मिथ्या दर्शन को ही ना कारण कहो संसार का, मिथ्या ज्ञान को मत कहो। तो ऐसा नहीं है, वो स्वयं निर्णय में नहीं लगता है। ये जो बात कही है ना, जिस एक गेय में लगता है तो वहाँ वो ज्ञान का ही दोष है, अन्य गेयों में तो लगता है, परंतु 88 नंबर पेज पे जो थर्ड पैरा है समाधान वाला, इससे ऊपर जो प्रश्न है, ये प्रश्न यही है कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहो, मिथ्या ज्ञान को अलग से कारण किस लिए कहा?
यही बात वहां अपने प्रश्न में रखी है कि फिर मिथ्या ज्ञान वो कारण नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मिथ्या ज्ञान भी संसार का कारण है। मिथ्या दर्शन तो है ही है, लेकिन मिथ्या ज्ञान भी संसार का कारण है, इसलिए उसका अलग। ज्ञान का दोष है इसलिए। हाँ, वो ज्ञान का खुद का दोष है, खुद वो जानने में नहीं लग रहा। अन्य ज्ञों को जानने में तो लग रहा है, लेकिन प्रयोजनभूत बात को जानने में नहीं लग रहा। इसलिए मिथ्या ज्ञान भी संसार का कारण है। इसलिए 3 कारण कहे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। नहीं तो एक ही कह देते अकेला मिथ्या दर्शन है। तो इस तरह से ये पेपर अपना हुआ अभी, और कल से अपन 5वां अधिकार यही टाइम पे शुरू करेंगे। मैं लिंक केवल जो मनीष जी वाली है वही भेजूं, या सारी तीनों क्लासेस, मतलब 3 तरह की लिंक है एक्चुअल में। कनिष्ठ वरिष्ठ की जो क्लासेस चलती हैं उसकी लिंक अलग। आपका गुणगान जो जन करे नित अनुराग से, सब भय भयंकर स्वयं भय करी भाग जावे भाग से। तुम हो स्वयं भूनाथ निर्भय, जगत को निर्भय किया। हो स्वयं शीतल मलय गिरि से, जगत को शीतल किया।